भाई आजकल एआई का ज़माना है। एआई हर तरफ छाया हुआ है। जैसे देखो वो एआई टूल्स का यूज़ करके या तो कंटेंट राइट करवाता दिखाई देगा या इमेजेस डिज़ाइन कर रहा है, और तो और अब वेबसाइट्स भी एआई की हेल्प से बनने लगी हैं। तो क्या अब 2025 में वर्डप्रेस सीखना बेटर है? क्या वर्डप्रेस अभी भी एआई वेबसाइट बिल्डर से बेटर है, या एआई वेबसाइट बिल्डर ने वर्डप्रेस को ओवरटेक कर लिया है? आज के इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। कई सारे पॉइंट्स पे हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि एसईओ के हिसाब से क्या एआई वेबसाइट बिल्डर वर्डप्रेस से बेटर है या वर्डप्रेस बेटर है। प्राइसिंग भी कंपेयर करेंगे, एआई वेबसाइट बिल्डर में कितनी कॉस्ट आती है, वर्डप्रेस में कितना खर्चा आता है, कस्टमाइजेशन किसमें ज्यादा पॉसिबल है, और भी कई सारे फैक्टर्स मैंने आपके लिए मेंशन किए हैं। तो फटाफट इस वीडियो को चलो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। ना ही वीडियो को लाइक करने के लिए कहूंगा, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा। बस पूरा वीडियो एंड तक देख लो ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि क्या 2025 में वर्डप्रेस सीखना वर्थ है या नहीं। सबसे पहले फटाफट 30 सेकंड के अंदर समझते हैं ये वर्डप्रेस और एआई वेबसाइट बिल्डर असल में है क्या। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब एक प्रॉपर पैनल आपको मिल जाता है जिसमें आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, चाहे वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक बिजनेस वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट है, या किसी भी तरह की वेबसाइट। प्लगइन्स, थीम्स, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। वहीं अगर हम बात करें एआई वेबसाइट बिल्डर की, तो यहां पे आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके पूरी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस बनवा सकते हो, लेकिन हां, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। आपने प्रॉम्प्ट दिया, आप एआई टूल अपने हिसाब से वो वेबसाइट या एप्लीकेशन बना करके देगा। अब अगर डिजाइन और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो देखो वर्डप्रेस में ना आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि एलिमेंटर है, डीवी बिल्डर है, या फिर डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर है। बहुत सारे और भी पेज बिल्डर्स हैं जिनका यूज करके आप पिक्सल परफेक्ट डिजाइन बना सकते हो, अपने हिसाब का डिजाइन आप रेडी कर सकते हो। एआई वेबसाइट बिल्डर में एक बेसिक लेआउट होता है, मतलब आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया तो वो एक बेसिक लेआउट रेडी कर देगा। फास्ट है लेकिन लिमिटेड है। तो अगर आपको यूनिक वेबसाइट डिजाइन बनाना है देन यू शुड गो अहेड विद वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस आपको फुल फ्रीडम प्रोवाइड करता है। एआई में उतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, आपको छोटी छोटी चीज के लिए कमांड देना पड़ेगा, और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके बेसिस पे वो एकदम परफेक्ट डिजाइन आपको निकाल के देगा जैसा आप चाह रहे हो। तो वर्डप्रेस में आपको फुल फ्रीडम मिलता है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। अब अगर बात करें हम कस्टमाइजेशन और कंट्रोल की, तो वर्डप्रेस एक ओपन प्लेग्राउंड है। आप अपने हिसाब से छोटी छोटी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे एसईओ अगर आपको ठीक करना है, भाई बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। अपने हिसाब से आप टाइटल सेट कर लो, मेटा डिस्क्रिप्शन सेट कर लो, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट सेट कर लो, सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो। वेबसाइट की सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है, भाई बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। आपको यूजर सिक्योरिटी बढ़ानी है, वो भी आप कर सकते हो। एपीआईज, मतलब हर एक चीज आप इजीली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बट वहीं अगर हम बात करें एआई वेबसाइट बिल्डर्स की, तो इसमें ना बहुत लिमिटेशंस होते हैं। आप हर बार एसईओ अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। एक बार आपने सेट कर दिया, मान लो दोबारा आपको चेंजेस करने हैं ना, आपने प्रॉम्प्ट दिया, हो सकता है जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है एसईओ के लिए वो काम कर जाए बट प्रीवियस फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाए। तो ये सारी दिक्कतें अक्सर एआई में आ रही है और मैंने देखा है। इसलिए एआई जो आपको बना के दे रहा है ना, आपको उसमें ही काम चलाना पड़ेगा। बट वर्डप्रेस में ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस में हर एक चीज पे आपका कंट्रोल है, हर छोटी से छोटी चीज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसलिए मैं वर्डप्रेस ही हमेशा रेकमेंड करता हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर जगह वर्डप्रेस ही बाजी मारेगा। एआई भी वर्डप्रेस से काफी जगह पे आगे है। जैसे कि वर्डप्रेस में आप वेबसाइट्स ही खाली बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिजनेस वेबसाइट बना लोगे, आप ई कॉमर्स बना लोगे, ऑनलाइन कोर्स वाली साइट बना लोगे, कुछ कस्टम वेबसाइट्स भी बना लोगे। लेकिन अगर बात आती है वेब एप्लीकेशंस की, तो उस केस में वर्डप्रेस को एआई ओवरटेक कर देता है। जी हां, एआई आगे है। कैसे आगे है? जैसे ये एक वेबसाइट है calculators.ai। रिसेंटली मैंने इस वेबसाइट को बनवाया है विद द हेल्प ऑफ एआई। अब एक्चुअल में ये वेबसाइट करती क्या है? इसमें परसेंटेज कैलकुलेटर है, इसमें जीएसटी कैलकुलेटर, इसमें बहुत सारे और भी कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। इवन आप अपने नाम का क्यूआर कोड भी जनरेट करवा सकते हो, और कुछ एसईओ टूल्स भी मैंने यहां पे ऐड किए हैं। अब ये सारे टूल्स मैंने एआई से बनवाए, फिर इस वेबसाइट के ऊपर रखवा दिए। मतलब इस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी देखो अच्छा खासा आ रहा है, और कहीं ना कहीं जितने भी कैलकुलेशंस यहां पे होते हैं ना, उसके पीछे कुछ फंक्शनैलिटी काम कर रही है। तो ये एक वेब एप्लीकेशन है। वर्डप्रेस में आप वेब एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेटर बनाना है तो फिर आपको परसेंटेज कैलकुलेटर वाला प्लगइन चाहिए होगा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्लगइन अवेलेबल हो। बट एआई की हेल्प से आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे दो भाई कि मुझे परसेंटेज कैलकुलेटर
एडिटर चाहिए और पूरा टूल आपके सामने बन के रेडी हो जाता है। तो वेब एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है, आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो उस केस में एआई वर्डप्रेस से हमेशा आगे रहेगा। वर्डप्रेस लिमिटेड है वेबसाइट बिल्डिंग के लिए। अगर आपको अच्छी वेबसाइट्स बनानी है देन यू शुड गो अहेड विद वर्डप्रेस, बट अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, मतलब वेब एप्लीकेशंस बनानी है, देन यू शुड गो अहेड विद एआई। अब बात करते हैं खर्चे की। अगर आप वर्डप्रेस के साथ जाते हो तो फिर आपको कितना खर्चा आता है एक वेबसाइट बनाने में, या फिर अगर आप एआई वेबसाइट बिल्डर के साथ जाते हो तो जेब में कितना माल रखना पड़ेगा। देखो, एआई वेबसाइट बिल्डर का मोस्टली मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब या तो आपको हर महीने अमाउंट पे करना पड़ेगा या फिर आप ईयरली सब्सक्राइब कर सकते हो। और फीचर्स भी लिमिटेड होते हैं। अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए तो फिर आपको अपने करंट प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब एआई में खर्चा ज्यादा आएगा। वहीं अगर हम बात करें वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में आपको सिर्फ होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। 2 या 3 हजार रुपए पर ईयर का पे करके आप 1 साल के लिए अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव कर सकते हो। तो वर्डप्रेस के केस में 1 साल की कॉस्ट 2 या 3 हजार रुपए आती है एक वेबसाइट बनाने की, बट एआई के केस में हर महीने आपको 2 या 3 हजार रुपए पे करने पड़ सकते हैं। तो वर्डप्रेस कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और अब जब बात वर्डप्रेस की हो ही रही है तो मैं आपको अपने वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। सिर्फ 199 का एक कोर्स है मेरे पास, जिसमें मैं 0 लेवल से पूरा वर्डप्रेस आपको सिखाता हूं। हिंदी लैंग्वेज में कोर्स रिकॉर्डेड है, 24 घंटे एक्सेस रहता है और अभी तक 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को एनरोल किया है। आप उनके रिव्यूज और रेटिंग्स भी ट्रस्ट पायलट पे, गूगल रिव्यूज पे देख सकते हो। कोर्स काफी सही है। अगर आपके पास मान लो कोई स्किल नहीं है, अभी तक आप भटक रहे हो यार कि क्या सीखूं जिससे ऑनलाइन अर्निंग की जा सके या फिर आगे फ्यूचर अच्छा बन सके, तो फिर आपको वर्डप्रेस सीखना चाहिए पूरा 0 लेवल से। इस कोर्स को मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर किसी को ये तक नहीं मालूम है वेबसाइट्स होती क्या है तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर 0 लेवल से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाई हैं, कैसे वेबसाइट बनती है, किस तरह से आपको सेटअप करना होता है, पेजेस को, मेन्यूज को, डिजाइनिंग कैसे करते हैं, फीचर्स कैसे लगाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। हर एक चीज डिटेल में मैंने इस कोर्स में समझाई। अगर आप रिव्यूज पढ़ेंगे ना तो आप डेफिनेटली कन्विंस हो जाएंगे, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे। सिर्फ 199 रुपए का ये कोर्स है। अगर आप मान लो हैप्पी नहीं भी होते हो ना तो ये अमाउंट भी मैं आपका रिफंड कर दूंगा। ये कोर्स काफी सही है, इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं एसईओ और परफॉर्मेंस की। अगर आपको गूगल से ट्रैफिक चाहिए तो एसईओ इज मस्ट। वर्डप्रेस में एसईओ बहुत इजी भी है। बहुत सारे फ्री प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि योस्ट एसईओ अवेलेबल है, रैंक मैथ अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप अपने हर एक पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, गूगल पे रैंक करवा सकते हो। वहीं अगर हम बात करें एआई वेबसाइट बिल्डर्स की या एआई टूल्स की, तो इनमें एसईओ सेटिंग्स तो होती हैं बट बहुत लिमिटेड होती हैं, मतलब कंट्रोल बहुत लिमिटेड होगा आपके पास। कैशिंग, सीडीएन, लेजी लोडिंग, हर एक चीज ना बहुत लिमिटेड होती है। तो वर्डप्रेस में आपके पास फिर से एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा कंट्रोल है, बहुत ईजी है, आप आराम से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बट एआई के केस में ऐसा नहीं है, एआई में थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब बात करते हैं कि लंबे टाइम तक क्या चलेगा, क्या वर्डप्रेस चलेगा या फिर एआई वेबसाइट बिल्डर या एआई टूल्स, यानी कि स्केलेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। अगर आप फ्यूचर में बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हो तो वर्डप्रेस इज फ्यूचर रेडी। अगर आप क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहे हो भाई, तो भी वर्डप्रेस आपके लिए सही है, क्योंकि जब आप क्लाइंट को वेबसाइट डेवलप करके दोगे तो क्लाइंट को बैकएंड पैनल भी चाहिए होता है। एआई में बैकएंड पैनल बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट वर्डप्रेस में सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्डप्रेस आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, प्लस इजी टू लर्न है। आप चाहे मेंबरशिप साइट्स स्टार्ट कीजिए, ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कीजिए, अगर आपको अपने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह बेचने हैं तो वर्डप्रेस आपके लिए फ्यूचर रेडी है, आपको वर्डप्रेस के साथ जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एआई टूल्स की, भाई एआई भी कहीं पीछे नहीं है, बट ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सही है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपने एआई की हेल्प से बना लिया, बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा ना तो आपको लिमिटेशंस फील होने लग जाएगी, क्योंकि फिर ट्रैफिक ज्यादा आने लगेगा और एआई पे आपका कंट्रोल तो है नहीं। तो आप कैसे कस्टमाइजेशंस करोगे, कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए देखो एआई सही है, बट अगर आपको लंबा गेम खेलना है, अगर आपको लंबे टाइम तक पिच पे टिके रहना है, देन यू शुड गो अहेड विद वर्डप्रेस। तो ओवर एंड ऑल इस पूरे वीडियो कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको अपना अच्छा करियर बनाना है तो वर्डप्रेस आपके लिए सही ऑप्शन है। बट अगर आपको फटाफट कोई भी क्विक सॉल्यूशन चाहिए, कोई छोटे मोटे टूल्स वगैरह डेवलप करवाने हैं, या कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें ट्रैफिक वगैरह ज्यादा नहीं आने वाला है, मतलब बस आपने वेबसाइट बना करके उसको छोड़ दिया है, तो उस केस में आप एआई के साथ जा सकते हो। इसमें आपको कुछ सीखना उखना नहीं पड़ता है, बस आपने प्रॉम्प्ट लिख दिया और आपका टूल या साइट बनकर रेडी हो जाती है। लेकिन अगर आपको हाईली कस्टमाइजेबल अपने हिसाब की वेबसाइट बनानी है या क्लाइंट के हिसाब की वेबसाइट बनानी है तो फिर वर्डप्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्डप्रेस और एआई में से आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए अपने बेटर फ्यूचर के लिए। अगर अब आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का था तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई भी डाउट अगर आपके पास है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने समझा
समझाया है कि कैसे आप एआई का यूज करके अपने सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो। तो इस वीडियो को जाके भी जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, फिर से किसी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।